attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! हमीद हमारे साथ में ही हम लोग खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ करते थे और भर्ती हमारे से 4 साल पहले हुए थे हमें और उन्हीं के कहने पर ही मैं भी भर्ती हुआ। अब्दुल हमीद तो भाई कुछ उसकी दिलेरी को तो कोई रोक नहीं सकता। इतना अच्छा दिलेर आदमी जिसने कि ये चैलेंज किया था कि ये टैंक हिंदुस्तान के पास तोड़ने के लिए ताकत नहीं है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार, रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आए हुए हैं जो हमारे ज़िले और प्रदेश यानी कि गाजीपुर की आन बान शान, गाजीपुर ही नहीं, आप पूरे प्रदेश राज्य का बोल लीजिए, और सिर्फ राज्य का ही नहीं, वो पूरे भारत की शान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में। तो आज हम आ चुके हैं उनके गांव धामूपुर में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनकी स्मृति में जो जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, जिस गाड़ी से जो है पाकिस्तान की टैंकों को उन्होंने करते वक्त उनकी मृत्यु हुई, तो आज हम लोग आ चुके हैं और चलिए आपको दिखाते हैं जो भी है, और उनकी स्मृति में जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं हम सभी वो आपको दिखाएंगे, और उनके बारे में जितनी भी जानकारी हमको यहाँ से मिलेंगी सब आपको दिखाएंगे। तो आइए और बने रहिए हमारे साथ। तेरा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। आप देख सकते हैं ये जितना भी है सब वीर अब्दुल हमीद जी के स्मृति के बनाया गया है, और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं हमारे शहीद वीर अब्दुल हमीद जी की तस्वीर जो है मूर्ति है, और उनकी तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं। देखते हैं इतने ये सब बनाया गया है उनके गांव धामूपुर में ही, और धामूपुर जो कि गाजीपुर में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में पड़ता है उनका गांव धामूपुर। तो आइए और बने रहिए हमारे साथ और दिखाते हैं आपको। आप लोग देख सकते हैं ये हैं हमारे वीर अब्दुल हमीद जी, और आपको पास से दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं ये हैं हमारे वीर अब्दुल हमीद जी का जो है मूर्ति है, और ये है उनकी पत्नी की मूर्ति। तो आप लोग देख सकते हैं और ये है, और इस पार्क का नाम है वीर अब्दुल हमीद पार्क। तो इस पार्क के बारे में आपको सारी जानकारी दिया जाएगा। और ये जो आप जीप देख रहे हैं ये वही जीप है जो वीर अब्दुल हमीद जी जिससे पाकिस्तान के सारे टैंकों को उड़ाए थे, जितने भी टैंकों को उड़ाए थे वो इसी कार से उड़ाए थे, और उनकी जो मृत्यु हुई थी इसी जीप पे हुई थी। ये कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है और आप लोग पढ़ सकते हैं, और वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में जितनी भी नॉलेज है आप ले सकते हैं। तो आइए आपको आगे का भी दिखाते हैं। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी है, और ये आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद जी के स्मृति में जो स्तंभ बनवाया गया है,
तो और वहाँ पे कुछ उनके बारे में लिखा गया है, और जो भी है आइए आपको दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, वो एक फौजी थे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे जो है आप ये इसका जो देख सकते हैं, इस पे तिरंगे का जो है बनाया गया है। और ये देख सकते हैं आप, इस पे देख सकते हैं आप ये कितने पार्ट में है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ उनके बारे में लिखा गया है, आइए आपको पढ़ के सुनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो इनका देख रहे हैं परमवीर चक्र, ये परमवीर चक्र उनके मृत्यु से पहले का ही घोषित हो गया था, लेकिन जब तक इनको परमवीर चक्र मिलता तब तक ये भगवान को प्यारे हो गए थे, और अपना जो है देश के नाम कर अपनी जान जो है कुर्बान कर चुके थे देश के नाम। तो सलाम है ऐसे योद्धा को। और यहाँ पे भी देख सकते हैं फिर उसे वही उनका जो है बैच नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जन्म दिया उनका आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1/7/1933 को है वीर अब्दुल हमीद जी का जन्म हुआ था। निवास उनका है ग्राम व पोस्ट हमीद धाम गाजीपुर। उनके पिता का नाम था मोहम्मद उस्मान। धर्म है उनका मुस्लिम। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो नामांकन है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो नौकरी मिली थी वो इतने डेट को मिली थी 22 दिसंबर 1954 को। और 22 दिसंबर 1954 को जब उनको नौकरी मिली, और उनकी मृत्यु की तिथि है 1965 में। मतलब आप सोच सकते हैं 11 साल में ही उन्होंने इतनी बड़ी जो है कुर्बानी दे दी अपने देश के लिए। और उनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया 26/1/1966 को, मतलब 26 जनवरी, जिस दिन देश गणतंत्र दिवस मनाते में अब्दुल हमीद स्मारक का शिलान्यास श्री राजन IAS जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा 26/10/1998 को किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और दोस्तों आप देख सकते हैं ये है अब्दुल हमीद की जीप, जिससे वो अपने युद्ध में जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जिस जीप पे शहीद हुए वही ये जीप है। और जिस जीप से उन्होंने पाकिस्तान के 3 टैंकों को नस्ते नाबूद कर दिया था, उनको धूल चटा दिया एक तरह से। तो आप देख सकते हैं ये वो जीप है। और आप देख सकते हैं इसके पीछे का, ये देख सकते हैं आप। यही वो जीप है अब्दुल हमीद जिस पे शहीद हुए थे, और जिस जिस जीप से उन्होंने पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाया था। तो दोस्तों अभी हम लोग आपको लेके चलते हैं वीर अब्दुल हमीद जी के दोस्त के यहाँ, जो कि उनके साथ फौज में रह चुके हैं। तो उनसे सुनते हैं वीर अब्दुल हमीद जी की पूरी कहानी, बचपन से लेकर के और उनकी मृत्यु तक की। तो चलिए बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अब्दुल हमीद जी के दोस्त के घर, और जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और उनसे जानेंगे अब्दुल हमीद जी के जीवनी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पे, और सबसे पहले आपको नमन है। और ये है, इन्होंने वीर अब्दुल हमीद जी के साथ कार्य किया है, फौज में रहे हैं। तो आइए इनसे उनके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो दादाजी आप अपना परिचय दे दीजिए। नाम गणेश पाल, जी ग्राम और पोस्ट धामुपुरी है। जी हमीद हमारे साथ में ही हम लोग खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ करते थे। और भर्ती हमारे से 4 साल पहले हुए थे हमीद, जी और उन्हीं के कहने पर ही मैं भी भर्ती हुआ। जी। मतलब अब्दुल हमीद जी पहले फौज में जा चुके थे, उसके बाद आपको बोले जाने के लिए, तो मतलब वो श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्हीं को। जी, तो उनके बारे में आप कुछ थोड़ा बताइए। अब्दुल हमीद
तो भाई कुछ उसकी दिलेरी को तो कोई रोक नहीं सकता। जी और बहुत अच्छे और नेक आदमी भी थे। जी हालांकि गरीब परिवार के तो थे ही हमीद। जी पिताजी उस्मान सिलाई करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, लेकिन उस समय फौज में कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई थी। जी गोली लग जाए, कब लड़का मर जाए, न उसके माता बोलते थे न पिता बोलते थे जाने के लिए। जो भी लड़का उस समय भर्ती हुआ चोरी छिपकर माता पिता से छिपा करके भर्ती हुआ, और जब चला गया तो अब कहाँ वो आ पाएगा। जी तो उस समय अब्दुल हमीद भी 1954 में भर्ती हुआ, और आता था जब वर्दी पहनकर, तो देखने लायक एक तो बॉडी थी जी और दूसरी वर्दी सेना की अच्छी लगती थी। और थोड़ा उनका नेचर बताइए कि वो बचपन से किस नेचर के थे, मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं। मिलनसार थे, जी मिलनसार थे, प्रेमी थे सबसे। जी ये बात नहीं है कि नहीं ये हम इनके घर नहीं जाएंगे या उनके घर नहीं, सबसे प्रेम रखना जी उनका ये नेचर स्वभाव था। तो और जब वो वर्दी में पहुंचे तो जब आप वहाँ पे थे, वहाँ पे आप रहे होंगे, और जब ये भी गए होंगे तब आप लोग वहाँ पे मिले ही होंगे। हम लोग छुट्टी आए हुए थे, अच्छा, और उसी जगह एक मैदान है, उसी में खेल रहे थे। जिसमें हाँ, उनका पार्क बना है। नहीं, जी दरवाजे पर ही खलिहान था। जी पहले खलिहान एक जगह गांव भर का होता था, जी अब ने अलग अलग सब मशीनें चल गई, पहले बैलों से दौड़ी होती थी बाबू। तो वहाँ पर खलिहान था, तो खलिहान में ही हम लोग खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे। तो खेलते खेलते डाकिया आया, और डाकिया हामिद का टेलीग्राम दिया। उस समय मोबाइल तो था नहीं, टेलीग्राम ही था। टेलीग्राम आया तो उस पर लिखा था योर लीव कैंसिल, ज्वाइन ड्यूटी। तो अब हम लोग भी देखे कागज को, ये हुआ कि हमें बाल पर्दा लड़ाई लग गई, जाना पड़ेगा। तो बोला हाँ टेलीग्राम आ गया। हमीद जो है टेलीग्राम लिया, और टेलीग्राम मिलते ही 12 घंटे के अंदर जगह को छोड़ देना है, क्योंकि जी टाइम नोट होता है उसका। जी तो हमीद जो है चला घर से 2:30 बजे दुल्लापुर स्टेशन के लिए। जी तो उसके जब चला तो एक साइकिल थी उस समय। जी उस समय साइकिल ही एक हवाई जहाज के बराबर थी। मतलब शौक से हमीद जी चढ़ा उस साइकिल पर, रिश्तेदार का था। और जब आगे चलने लगा, चढ़, एक तो वजनी आदमी, जब चढ़ा तो कहीं कंकड़ लगा, टायर फट गया। तो उसके पिताजी उस्मान थे, जी उन्होंने बोला कि अरे बेटा लौट चलो, अशगुन हो गया। जी तो बोला क्या है अब्बा जान, हम नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं रुका। और कुदरत बस मुन्ना, यही पोखरा एक थे, जी उसमें पानी भरा रहता था। उस समय अच्छा पानी था, स्वच्छ पानी रहता था। नमस्ते बाबू, उसमें सब स्नान करते थे उस पानी में। जी उसमें एक सियार पानी पी करके, दिन का दोपहर का टाइम था, सियार पानी पी के भाग घर। जी तो रास्ता कट गया ना। जी अब उस्मान रोने लगे, बोले बेटा मत जाओ। उसने बोला क्या पिताजी, आप ऐसी बात कर रहे हैं, मत जाओ। अरे हम फौज में हैं, हम अवश्य जाएंगे। चला गया। हम लोग भी साथी हैं। गए दुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर, तो 3 आदमी उसमें फौज में थे, एक RBS यादव, जी एक मैं और एक हमीद। ये तीनों स्टेशन पर जब गए तो स्टेशन पर उतना भीड़ तो नहीं होती थी, लेकिन बाबू जब ये तीनों खड़े हो जाते थे तो देखने वालों की भीड़ लग जाती थी जी कि ये फौजी हैं। उसमें फौज की बहुत ज़्यादा कदर रहती थी। आखिरकार हमीद स्वेटर पहना हुआ था, जी जब ये निकाल करके स्वेटर को बेडिंग में बांधने लगा, तो चमड़े का फीता नहीं होता मुन्ना, जी जी वो 5 से दबा कर उसको खींचा कि बेडिंग को बांध दूँ। अब फीता साला कमजोर था, टूट गया, क्योंकि उसके पास ताकत बहुत थी, ये मत सोचिएगा, बहुत ताकतवर था वो ऐसे चाम करे, चमड़े का फीता तो टूट गया। तो जब टूट गया तो हमीद जो है, अब वहाँ पर उसकी माँ है, उस्मान है, हम लोग हैं। अब
अब भाई दर्द हम लोगों को भी हो, क्योंकि उस्मानी बोलते थे उसके पिताजी कि बेटा 3-3 असगुन हो गया मत जाओ, लेकिन हमीद ने माना नहीं, चला गया। जी जब ट्रेन चली गई तो डाकिया साला आ गया, फिर जी गणेश 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 मेरा नाम लेकर के चिल्लाने लगा। मैं बोला क्या बात है रे? तो विचार तो किया कि न लिया जाए टेलीग्राम, जी लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, इस पर भी क्राइम है, जी ले लिए टेलीग्राम। हम भी चले गए बाबू। तो हम चंडीगढ़ गए जी और अब्दुल हमीद अम्बाला चला गया। जी अम्बाला देख रहे हैं ना। जी जी और हम लोग जाना था पहले चाइना बॉर्डर पर, लेकिन रोक दिया गया हम लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। जी चाइना के साथ 62 में हुई थी जी तो हम लोग जाना था चाइना बॉर्डर पर शिमला साइड से होकर के, लेकिन हम लोग चंडीगढ़ रोक दिया गया। तो हम लोग वहाँ पर रुक गए, और जब लड़ाई लग गई तो हमारे पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। जी हमारे रेजिमेंट के पास छोटी गाड़ियाँ, जीपें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि चाइना बॉर्डर पर जाने के लिए चौड़ी रोड नहीं थी। जी रोड ही चौड़ा नहीं था, बहुत पतला सकरा, ऐसे जीप रहती थी, तो उससे हम लोग जाते थे। तो इसलिए जीपें हमारे पास 300 थी। जी अब वो ये हुआ कि आदेश ये हुआ कि कुछ गाड़ियां ग्रेनेडियर को दो, जी क्योंकि आपके पास इफरात गाड़ी है, तो लड़ाई चल रही है, जहाँ से आदेश आएगा वहाँ भेजना है। तो 150 गाड़ियां जो हैं अब्दुल हमीद के रेजिमेंट को दे दी गई। जी तो वो हमीद तो जानता ही था, उसको मालूम हो गया कि गणेश भी आ रहे हैं, चंडीगढ़ से पलटन चल दी है। तो हम लोग रात को 12:30 बजे जी ये बातचीत आपस में किए। जी तो जब किए बातचीत तो ये हुआ कि अच्छा, फौज में सीनियरिटी जूनियरिटी सबसे बड़ी होती है, अगर एक दिन पहले का भर्ती है तो भगवान है हमारे लिए, जी इतना ख्याल करते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है सर, अब हम चल रहे हैं, आप भी तैयारी हैं, क्योंकि वो जो हुटर बजता है तो सब चढ़ गए अपने अपने गाड़ी में, चलते गए। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद हमको बाघा बॉर्डर की तरफ जाना था जी अमृतसर से, और उनको जो है बाएं साइड जाना था, हमको दाहिने साइड जाना था। तो वहीं पर डिप्लॉय हो गई और लड़ाई 2 दिन बाद स्टार्ट हुई। जी अब अब्दुल हमीद जो है उसको खेमकंड सेक्टर मिला, हमको बाघा बॉर्डर साइड मिला। तो हम अपने यहाँ लड़ेंगे, अपने ज़मीन की हिफाजत करेंगे, वो अपने ज़मीन की हम। तो लड़ते लड़ते काफ़ी आगे बढ़ गए थे। जी 15 किलोमीटर पाकिस्तान की ज़मीन ले लिया गया था, जम्मू से लेकर कच्छ तक। जी जिसकी ज़मीन 15 किलोमीटर सीधी चली जाएगी, वहाँ से लेकर जम्मू से लेकर कच्छ तक, तो वो फिर रह क्या गया उसके पास? और क्या? पाकिस्तान लगा रोने। जब उसको ये जान गया कि अब हम बेकार हो गए हैं, तब वो बोलते हैं मरता क्या क्या नहीं करता, इसलिए वो पेटेन टैंक को मार्च कर दिया जी लड़ाई के मैदान में, जबकि उसको इजाजत थी, अमेरिका का दिया हुआ था, कनेडी था उस समय जी। वहाँ का राष्ट्रपति। कनेडी बोला था कि हिंदुस्तान के प्रति मत इसको लड़ाई में ले जाना, लेकिन वो नहीं माना। और कुछ मुस्लिम अकड़ू टाइप होते हैं, मुन्ना, जी। इस बात को मानिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मार्च कर दिया, बोला कि अगर इस रफ्तार से इंडिया आगे आई तो 3 दिन के बाद तो लाहौर पर कब्जा कर लेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी राजधानी को वहाँ से कराची भेजा, जी लाहौर से कराची राजधानी को किया, और पेटेन टैंक को मार्च कर दिया इधर। आखिरकार पेटेन टैंक आए, और रात को जो 2 अगर पेटेन टैंक चलना शुरू हो जाएंगे बच्चे, तो गर्दा मच जाएगा, आकाश में कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इतना गर्दा गुब्बार उड़ा देगा जी कि आकाश में कुछ पता ही नहीं चलेगा। जी तो जब नहीं रखता तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पेटेन टैंक मार्च कर गए, 101 पेटेन टैंक मार्च कर दिया उसने। जी तो वो जम्मू से लेकर काश्मीर वहाँ तक, कच्छ तक 101 पेटेन टैंक हैं।
तो जो हमारे सामने आएगा हम उसी की गिनती न करेंगे। जी बिल्कुल। तो कुदरत बस अब्दुल हमीद जो है आरसीएल गन पर बैठा था, जो देखे हुए जी जी आरसीएल गन बैठा था, उस पर 3 ही आदमी थे। एक ड्राइवर होता है, एक फायरर होगा और एक लोडर होता है, लोड करता है। जी लड़ाई के मैदान में कोई बैरल खाली नहीं रहेगा। अगर खाली बैरल हो गए तो गद्दार माना जाता है, ये जी। देश का गद्दार है ये। क्योंकि लड़ाई चले तुम्हारा बैरल खड़ा रहेगा, और एक गोली फायर करो, दूसरा का भर करके रखो, चाहे बेशक दुश्मन न आगे हो, जी मारने के लिए तैयार रहो उसको। जी तो ये होता है। तो उसने क्या काम कर दिया, हमीद जो है जब 2:30 बजे रात को अंधाधुंध गोला बारूद चल रहा है और गर्दा टैंकों से कुछ पता नहीं चल रहा, इसके बाद में अब्दुल हमीद के सामने एक गाड़ी आ गई, टैंक आ गया, पेटेंट टैंक। तो हम लोगों को सिखा, जब पेटेंट टैंक बनने लगा अमेरिका में, तो इधर सिखलाई शुरू हो गई हम लोगों की कि उससे कैसे बचा जाएगा। जी तो उसके बचने का जो है 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पेटेंट टैंक पर अगर फायर करते हो तो उसके चेन पर मारो, जी क्योंकि उसकी 9 इंच मोटी चादर होगी लोहे की, उस पर गोला कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन चेन इतना कमजोर होगा, मतलब उस पर टेम्परिंग ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा टेम्पर दे देंगे तो ड्राइव नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए या तो चेन पर मारो तब वो टैंक नुकसानदायक होगा, या नहीं तो उससे बचने के लिए टैंक से फायर किए हो तो बचने के लिए 100 मीटर इतना दूर भागो, इतना दूर भागो, इतना तेज भागो कि उसका ऑटोमेटिक पहला गोला आएगा। अगर पेटेंट टैंक पर एक किसी ने रोड़ा मार दिया है तो बैरल ऑटोमेटिक घूमेगा और जहां से ऊपर अटैक हुआ है वहां भट्ठा बना देगा। ये 2 उसकी खासियत मतलब सेंसर लगा रहता है उसमें। लगा रहता है। इसलिए हम लोगों को सिखाया गया था ये 2 कार्रवाई करना है। टैंक मिल जाता है तो उस पर चेन पर मारो और वहां से मारने के बाद तुरंत भागो। ये 2 सिखलाई हम लोगों की थी। अब क्या हुआ कि हमीद ने ऐसा ही किया। जब सामने टैंक आ गया तो मारा चेन पर, अल्लाह का नाम लेकर के, चेन टूट गया। उसके अंदर 7 आदमी होते हैं एक टैंक में, सारे फेल हो जाएंगे जी। अब वो सब कुछ उनका फेल, क्योंकि टैंक घूमेगा ही नहीं है। तो जी। क्या करेंगे? और उसमें से कोई बाहर निकल भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ टैंकों की मार हो रही है रिवॉल्वर निकाल कर चलोगे? जी नहीं। अब क्या हुआ कि सारे फेल, चुपचाप पड़े रहेंगे। जी वो कुछ नहीं कर सकते बाबू, बिल्ली बन गए, भीगी बिल्ली। इसके बाद में ड्राइवर पूछा कि सर किधर मोड़ो? उसने बोला गाड़ी दाहिने मोड़ो। जब ऐसे जा रहा है, जब गाड़ी बोला दाहिने मुड़ो तो दाहिने मुड़ गई, इधर हुआ। तब तक एक टैंक और आ गया जी। उसको भी उसने उड़ा दिया। फिर ड्राइवर पूछेगा फायरर से, क्योंकि वो फायर कर रहा है, दोनों की जिंदगी उसी के हाथ में है। जी उसने बोला कि सर आप किधर? बोला गाड़ी दाहिने मुड़ो। तो अब ऐसे जा रहा है, उधर पाकिस्तानी है, दाहिने मुड़ा तो इधर आ गया जी और फिर अब दाहिने मुड़ेगा तो दुश्मन की तरफ पीठ होगी। जी। जबकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि दुश्मन की तरफ पीठ नहीं कभी करनी है, छाती खाना। अगर गोला खाना है तो छाती पर खाओ, पीठ पर मत खाओ, नहीं तो भगौड़े साबित होंगे। जी। तो पीछे घूम गया ना, अब वो भगौड़ा साबित होगा। लेकिन एक हमारा टैंक और एक पाकिस्तान का टैंक, दोनों आपस में भिड़े हुए थे ऐसे। अब हमीद ने देखा कि अरे अरे ये तो हमारे टैंक के साथ साला ये लड़ाई कर रहा है। वह हमीद क्या काम कर दिया, ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको यहीं पर। गाड़ी रोका, उतरा। हमीद जब अपनी जीप से उतरा है, ग्रेनेड यहाँ रखा हुआ रहता है, ग्रेनेड निकाला और ले टैंक पर चढ़ गया, पाकिस्तान के टैंक पर चढ़ गया। जब हमीद चढ़ गया है टैंक पर, तो हमारा इंडियन आर्मी का जो टैंक है वो तो देख रहा है ड्राइवर जी। अब उसने और जल्दी जल्दी कि उसका ध्यान और कहीं न जाए। अब हम जल्दी जल्दी टक्कर मारने लगा
और हमीद ने ऊपर से हुड खोला है टैंक का और उसमें हर ग्रेनेड डाल दिया और ढक्कन कर दिया बंद। ग्रेनेड कितनी पावर थोड़ा है कि टैंक के ढक्कन को उड़ा देगा। वो वहाँ के आदमी ऐसे मर गए, खून की धारा बह गई। जी। अब उतर कर जब जाने लगा अपने उस पर की तरफ जीप के पास, तब तक चौथे टैंक ने देख लिया, बोला अरे इस साले ने तो हमारा टैंक उड़ा दिया, टैंक उड़ा कर जा रहा है। मारा गोला वहीं पर, तो हम ही दौड़ता हुआ जा रहा था ना ऐसे, तो बायां बाजू दाहिनी टांग उड़ा दिया। उड़ा के पता नहीं कहाँ ले गया हमीद वहीं पर, अरे एक टांग पर थोड़ी चलेगा, जी। गिर गया। ड्राइवर जो है आया, ये हम लोग को सिखलाई होती है बच्चे, चाहे कुछ भी हो, ड्राइवर आया, कान पर लादा और गाड़ी में डाल दिया और सफेद झंडा लगा दिया। सफेद झंडे पर कोई फायर नहीं करेगा। उस सफेद झंडा निकाल करके और एकदम अपनी गाड़ी को मार्च कर दिया अमृतसर हॉस्पिटल में। जी। तो जब अमृतसर हॉस्पिटल की तरफ वो आ रहा था तो वहीं पर पुलिस, मिलिट्री पुलिस लगी थी। बोला कहाँ जा रहे हो? तब उसने बोला कि अरे सर एक जवान घायल हो गया है, इसको अस्पताल ले जा रहा हूँ। तो वो अधिकारी खड़ा था जी। नॉर्मल हवलदार सिपाही या ये नहीं था। अधिकारी अपने दिमाग में सोचा कि जब टैंक से टैंक लड़ रहे हैं तो आदमी कभी जिंदा मिलेगा, लोथड़ा तो मिलेगा ही नहीं, जिंदा क्या मिलेगा। उसने बोला ठीक है गाड़ी रोको। देखा तो खत्म था। उसने जा करके जयंतनाथ चौधरी को बोला, कमांडर। तो जयंतनाथ चौधरी भी वहीं अमृतसर में ही प्रेजेंट था। जी। वहीं पर उसने जयंतनाथ चौधरी बोला कि कौन गाड़ी खड़ी है, हॉस्पिटल के रेंज में जा रहा है। तब उसने बोला कि सर अब्दुल हमीद है, जो कि 3 पेट्रोल टैंक तोड़ करके और मर गया है। अरे अभी तने में क्या? बोला अच्छा 3 पेट्रोल टैंक टूटे हैं? जनरल बोल रहा है। जी। यहाँ से पिस्टल निकाला और ऊपर फायर किया। वो ऐसा गोली मारते हैं बाबू, रात को कमांडर के पास होगा, जो कमांडर फौज को लड़ाएगा उसी के पास वो गोली दी जाती है कि रात का दिन कर देगा 1 मिनट। जी। 1 मिनट के लिए पूरा उजाला हो जाएगा जैसे दिन है। जी। अब उसने देखा कि एक टैंक वहां पड़ा है, एक वहां पड़ा है, एक वहां पड़ा है। अब साबूत तो मिल ही गया ना। जी। अब उसने क्या काम किया कि ये तो अब हमीद की लड़ाई तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब आगे का जब वो हाँ, जब वो बोला कि अरे भाई 3 पेट्रोल टैंक ध्वस्त पड़े हैं, जनरल साहब देख लिया। तो जयंतनाथ चौधरी जनरल था, अमेरिका के जनरल को फोन किया। जी। बोला अरे तुम क्या यार, कागज बनाया है कि टैंक बनाया? अब देख लो, फौज के अंदर लूज टॉकिंग कभी नहीं होगी। जब होगा तो जोशीली बात होगी, क्योंकि वो अमेरिका का टैंक था, पेटेंट टैंक, उस पर गर्व था। तो हमारा जनरल क्या बोल रहा है, क्या यार तुम टैंक बनाया था कि कागज बनाया है? जी। कि हमारे छोटे छोटे गने उड़ा रही है। अब उसको तो आग लग गई। जी। उस जनरल को, वो जनरल जो कनेडी को बोला, जी। राष्ट्रपति को बोलेगा ना। जी। जी। अब राष्ट्रपति कनेडी क्या बोला, लाल बहादुर शास्त्री को फोन करेगा, जनरल को नहीं करेगा, क्योंकि सिविल विभाग में चलेगा। उसने लाल बहादुर शास्त्री को बोला, क्यों शास्त्री जी लड़ाई रोको, मैं देखना चाहता हूँ मेरे पेटेंट टैंक कैसे टूटे। जी। तब शास्त्री ने बोला कि नो, लड़ाई नहीं रुकेगी। ये 9 तारीख 2:30 बजे रात की बात है बाबू, तो 10 तारीख हो गया है, जी। इसीलिए 10 को मनाया जाता है। जी। तो लेकिन 9 की रात को हम लोग मानते हैं, 9 की रात वो 10 चढ़ गया 12 बजे के बाद। जी। अब उसने बोला नो, लड़ाई नहीं रुकेगी। तुम ही तो बोल रहे थे कि धोती सरकार है इंडिया में, लाल बहादुर शास्त्री धोती पहनते थे ना। जी। जी। अब उसने क्या हुआ कि कनेडी अब लाल पीला हो गया। बोला शास्त्री लड़ाई रोको, नहीं तो मैं अटैक करूंगा। बोला तुम कुछ भी कर लो,
लेकिन अटैक कैसे करेगा, कह देने से थोड़ी अटैक करेगा। जी तो अब उसने क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जो है बोले कि नो, 3 दिन लाल बहादुर शास्त्री जो है लड़ाई अधिक लड़वा दिया। जी 10 के बाद 13 को लड़ाई बंद हुई है। लाल बहादुर शास्त्री, अब देख लो, बेंगलोर एक गोला बनता है 25 पाउंडर, इतना बड़ा गोला होता है बाबू। जी वो गोले जो है जहाँ बनता है बेंगलोर फैक्ट्री में बनता है, वहाँ के मैनेजर को लाल बहादुर शास्त्री बोला कि बहादुरो तुम लोग अपना गोला बनाते रहो, जी तुम्हारे बनाए हुए गोले पेटेंट टैंक को तोड़ रहे हैं। अब वहाँ के लेबर क्या, मैनेजर क्या, अधिकारी क्या, और वो हो गए कि वाह भाई वाह, हम लोग, अरे भाई तारीफ की बात है ना। अब हिंदुस्तान में इतना डंका बज गया बाबू कि उनकी और भी जितने टैंक थे उनके ड्राइवर का या उनके आदमियों का मोराल डाउन हो गया। तो जो डर गया वो मर गया। जी ये जानते हो ना, जी जो डर गया वो। जो डर गया वो मर गया। अब वो डर गए थे। मेजर आसाराम त्यागी मेरठ के रहने वाले, उन्होंने हमारे 40 आरसीएल गन से टैंकों को घरवा लिया। जी और वो बेचारे चुपचाप पड़े हैं, क्या करेंगे। तो ऐसे अब्दुल हमीद गुजर गए बड़े बहादुरी के साथ। और ये हुआ कि भाई इनका कपड़ा वोड़ा वो भी मैं लेकर आया था यहीं पर, और किसी तरह से मतलब तब ये शहादत दिवस मनाया जाता है बाबू। जी अब्दुल हमीद का बहादुरी का काम तो किया ही है। तो आपको तब जब उसके पता चला होगा कि अब्दुल हमीद जी अब दुनिया में नहीं रहे तो आपको कैसा फील अरे हुआ? अरे अरे वो तो अब वो समय बाबू क्या कहा था, क्योंकि प्रेम होता है ना देश से, जी गुजर गया। और और उनके हम अभी जिंदे हैं। और उनके घर वाले जो उनको रोक रहे थे, जब उनको पता चला तो मैं वही कि बोल रहे थे कि असगुन हो गया मत जाओ, लेकिन वो चला गया। और असगुन, अब भाई इनके हिसाब से असगुन ही था ना जी गाँव वालों के। यही सब बातें हैं बाबू। तो अभी आपने सुना अब वीर अब्दुल हमीद जी के वीरता के बारे में, और उसको बताने के लिए बाबा हमारे साथ मौजूद थे। तो बने रहिए और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।